नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन आपको मालूम है कि इस बार कई ऐसी हॉट सीटें हैं जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। देखिए, उस फहरिस्त में एक नाम है सिवान का भी, यानी कि सिवान लोकसभा सीट पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको मालूम है कि हिना शहाब ने पहले ही बता दिया है कि वो इस बार निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐसे में अब सब जानना चाहते हैं कि आखिर एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। और आपको बता दें कि सिवान पर नजरें टिकी हुई हैं माले की भी। देखिए, मामला जो है वो पेचीदा होता जा रहा है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मामला पेचीदा होता जा रहा है, आज हम इसी मुद्दे पर इस वीडियो में चर्चा भी करेंगे। तो आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपका भी जी रवि जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सिवान का मामला पेचीदा होता जा रहा है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने ये बातें क्यों कही हैं और क्यों ऐसा लग रहा है कि अब सिवान का जो रण है वो आसान नहीं होने वाला है, मामला यहाँ पर फंस चुका है और बड़ा ही पेचीदा हो गया है। देखिए, सिवान हिना साहब के निर्दलीय लड़ने से इसको ऐसे समझा जाए जी वहां पर हिना साहब को टिकट आरजेडी का नहीं मिलना और हिना साहब का उसके बाद निर्दलीय लड़ना, तो यह उसके बाद से ही वहां पर देखिए पेच। देखिए, इससे पहले जब भी आप चलिएगा सिवान में तो हिना साहब लड़ती आ रही थी, मोहम्मद शहाबुद्दीन लड़ते आ रहे थे, तो कहीं आरजेडी से कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई इशू नहीं होता था। लेकिन इस बार देखिए वहां पर अब ऐसी भी जानकारी है समरीन की हिना साहब जो सो कांग्रेस से भी वहां पर लड़ सकती हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हिना साहब कांग्रेस से भी लड़ सकती हैं? हाँ, इसलिए बता रहे हैं कि वहां पर जो मतलब आप महागठबंधन से कह रहे हैं ना कि हिना साहब महागठबंधन से लड़ सकते हैं? हिना साहब महागठबंधन से नहीं, कांग्रेस वह सीट। देखिए, महागठबंधन में पेच कहाँ फंस रहा है, काहे गड़बड़ी वहां पर गड़बड़ झाला जो आप बात बोल रही है उस पर हम आते हैं, तब उसके बाद हम बताते हैं। देखिए, वह सीट आरजेडी जो है सो अपने पाले में रखना चाह रही है, ठीक है जी। तो वहां से आरजेडी किसको, अवध बिहारी चौधरी को अच्छा उम्मीदवार बनाना चाह रही है, जो इससे पहले जब 17 महीने का कार्यकाल रहा उस दौरान अवध बिहारी चौधरी ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। बिल्कुल। उसके बाद से ओम प्रकाश यादव, वही ओम प्रकाश यादव जो कभी वहां से लड़ते थे, हिना साहब को उन्होंने हराया था। बिल्कुल बिल्कुल, वो ओम प्रकाश यादव। जी जी, अब क्लियर है पिक्चर? ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे में ओम प्रकाश यादव और अवध बिहारी चौधरी, इनको वह चाह रही है आरजेडी किसमें से। अब देखने वाली बात है कि ओम प्रकाश यादव को देती है कि अवध बिहारी चौधरी को देती है। लेकिन इन दोनों नामों पर अब वो आरजेडी छोड़ना नहीं चाह रही है। मतलब इन दोनों नामों पर चर्चा कर रही है आरजेडी इस वक्त। कर रही है चर्चा और उस पर छोड़ना नहीं चाह रही है, नंबर एक बात। नंबर दो बात आप आइए, ऐसे वहां पर भाकपा माले दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी जी, वह जो है सो काराकाट जी, नालंदा और सिवान पर भी दाव लगा रही है। ठीक है ना? मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाकपा माले 4 सीटों पर दाव लगा रही है। आरा, काराकाट, नालंदा और सिवान। अच्छा, आरा, काराकाट, नालंदा और सिवान। क्या लगता है कंफर्म हो गई है? अब बता रहे हैं। क्या लालू प्रसाद ने टिक कर दिया है, ओके कर दिया है? हाँ, यही। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव की तो दिल्ली ख्वाहिश है कि अवध बिहारी चौधरी और जो सोम प्रकाश यादव, इन दोनों में से जो मने तैयार हो जाए तो वो जो है सो उनको चुनावी दंगल में भेज दिया लालटेन छाप दे करके भेज दिया, ठीक है जी। तो ऐसे में अब वहां पर भाकपा माले क्या चाह रही है? भाकपा माले की मांग है कि सीमान से हमारे पूर्व विधायक अमरनाथ यादव को हम चुनावी दंगल में भेजे। मतलब कि यहाँ पर भी आप कह रहे हैं कि भाकपा माले और राजद के बीच में ठन गई है। सिवान को लेकर भी ठन गई है। अमरनाथ यादव समरीन वहां से 2 बार के एमएलए रहे हैं और वहां ग्राउंड लेवल पर वह काम करते रहे हैं। तो ऐसे में और भाकपा माले की जो भी स्ट्रक्चरल ढांचा है, जो लोग काम करने वाले हैं वो लोग जमीनी स्तर पर काम ही करते हैं। तो वो ऐसे में वह अमरनाथ यादव के लिए
वो अगर यदि वो देख एक चीज जान लीजिए, अगर अमरनाथ यादव को अगर नहीं मिला या सिवान भाकपा माले के खाते में नहीं गया तो देखिए यहाँ पर जो है सिवान में कोई नहीं वो अपना लोग ताल ठोंकता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल कि अगर सिवान सीट माले को नहीं मिलती है तो माले वहां पर अपना उम्मीदवार दे देगा, निश्चित देगा वो, आप समझ लीजिए। मतलब कि बड़ा नुकसान हो जाएगा राजद को। अरे तो भाकपा माले इतने दिन से है तो मैंने क्या हमेशा वो जो है सो मैंने खड़ा रहेगी लेने के लिए, वो लड़ेगी नहीं, निश्चित रूप से लड़ेगी। और ऐसे में अमरनाथ यादव इस बार लड़ते हुए आपको सिवान लोकसभा सीट से दिखाई पड़ेंगे इस बार। इस बात को मान लीजिए। अगर लालू प्रसाद यादव ओके करते हैं, अगर लालू प्रसाद यादव राजी होते हैं तब, नहीं तो फिर हमें कुछ और ही दृश्य देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। लेकिन रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपने एक और बात कह दी, आपने साफ कहा कि कांग्रेस हिना शहाब को अपना कैंडिडेट, अपना उम्मीदवार बना सकती है। ये कैसे हो गया? देखिए ये ऐसे हुआ जी कि अभी तक जिन सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही है उस ऐसे सीटों पर अभी तक भी कांग्रेस के लिए हरी झंडी नहीं, सिंबल नहीं, पहले से ही आरजेडी दे करके सबको विदा करके फिट कर दिया कि चले जाओ। शेयरिंग हुआ नहीं, यहाँ पर सिंबल बांटने शुरू हो गए हैं। ऐसे में यह कांग्रेस के अंदर खाने में भी यह कहीं न कहीं है कि चलो ठीक है तो हम जो हमारा सीट है वो हम सब पर लड़वा देते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन टूट सकता है राजद और कांग्रेस का? आप बड़ी बात कह रहे हैं रवि जी। वही हम कह रहे हैं कि वो यही तैयारी है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हिना साहब गठबंधन वेंटिलेटर पे आखिरी सांसें गिन रहा है। हाँ, निश्चित रूप से हिना साहब को वहां से आप देखिएगा सिवान से कांग्रेस अगर वो मान जाएंगी तो कांग्रेस उनको हिना साहब को वो देगा और वो पंजा छाप पर लड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। पंजा छाप पर लड़ती हुई दिखाई पड़ सकती है हिना साहब, अगर लालू प्रसाद यादव नहीं मानते हैं। अब मानेंगे कहाँ से? अब देखिए ना कि हिना साहब को तो लालू प्रसाद यादव ने पहले ही बाइक वो कर दिया है, पहले इग्नोर कर दिया है। तो वहां पर अब जब आरजेडी अवध बिहारी चौधरी और ओम प्रकाश यादव को के लिए तैयार है और हिना साहब को पहले ही ठुकरा दिया है, तो कांग्रेस को देने की इसका सवाल ही नहीं है, तो भाकपा माले को देने की बात ही नहीं है। तो अब जो है सो अंतोगत्वा लास्टली क्या डिसीजन हो सकता है? मतलब कि गठबंधन टूटने की कगार पे है, आप यही कह रहे हैं। हाँ, तो वहां पर जब जो है सो कांग्रेस भी जो है सो हर सीट पर अपना उम्मीदवार देगी। अच्छा, हर सीट पर उम्मीदवार देगी तो वहां से हिना साहब से बेहतर कौन होगा? जी। हिना साहब से बेहतर तो कोई नहीं होगा, इसलिए कांग्रेस वहां से हिना साहब को उम्मीदवार बनाएगी। और ये जो है सो कई सीटों पर, अब जैसे कटिहार में तारिक अनवर को कांग्रेस वो क्यों छोड़ देगी वहां से? जो उसका परंपरागत सीट है, जो सीट में रहा है वो सीट पर अपना लड़ेगी अपना। मतलब कि जो लालू प्रसाद यादव ने छीना है, मतलब अब उसको सूद समेत कांग्रेस जो है लौटाएगी, अपना बदला ले लेगी। बिल्कुल। अब सासाराम पर भी, औरंगाबाद भी सीट ले लिए, ये औरंगाबाद में भी कैंडिडेट भेज दिए अपना, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं रवि जी कि चुनाव से पहले महागठबंधन में टूट दिखने लगी है, दरार दिखाई पड़ रहा है, और जो किलाबंदी बहुत मजबूत हो रही थी, सब जो समीकरण दिखाई पड़ रहा है, कुशवाहा वोट जो कौन किस थॉट से जो है सो कुशवाहा पर ये चल रहे हैं, यह समझ से परे है। इनको लग रहा है कि जैसे कुशवाहा को हम बना देंगे तो कुशवाहा वोट में सेंधमारी हो जाएगी लॉ कुश समीकरण में, लेकिन लॉ कुश समीकरण कुशवाहा वोट में कुछ नहीं होने जा रहा है। ठीक है, इस बात को समझिए। और जो है सो कुशवाहा वोट जो है वो इनके पास में रहेगा, या कुछ भी कर लें वो इधर उधर जाने वाला नहीं है। ठीक है। तो यह सब धाराशायी हो जाएगा। आप देखते रहिए, एकदम जो सो ये इतना बड़ा दरार हो गया है, पड़ गया है कि अब जो है सो यह मतलब कि अब कंट्रोल नहीं हो सकता है ये डैमेज। आप यही कह रहे हैं कि डैमेज इतना ज्यादा हो चुका है कि अब ये कंट्रोल नहीं हो सकता है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि देखिए अभी आपने जिक्र किया कि माले भी अड़ गया है, आपने जिक्र किया कि कांग्रेस भी अड़ गया है, आपने जिक्र किया कि लालू प्रसाद यादव भी अड़ गए। क्या लगता है कि कोई बलिदान देगा यहाँ पर? ये बलिदान देता तो यह नौबत ही नहीं आती, कि कटिहार भी ले रहा है। कांग्रेस का जो परंपरागत सीट है औरंगाबाद भी ले रहा है। अरे पिछली दफा जो औरंगाबाद की सीट थी कांग्रेस के पाले में क्यों नहीं गई? क्योंकि वह सिटिंग गेटिंग में चला गया था हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को, तो इसलिए हर बार उस तरह की बात नहीं होगी ना। और थोड़ा
थोड़ा सा रिवाइंड भी करना होगा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी जाना होगा और ये बात समझनी होगी रवि जी कि जब इंडिया गठबंधन की बैठकें होती थी तो क्या कहा था लालू प्रसाद यादव ने, साफ साफ मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि देखिए हमें बलिदान देना होगा। अगर देखिए लड़ाई अगर इतनी ज्यादा कड़ी है, कठिन है, भाजपा से लड़ाई है, एनडीए से लड़ाई है, तो बलिदान देना होगा। तो क्या आप अपनी ही बात से मुकर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, भूल गए हैं कि क्या कहा था? देखिए समझ दिखाई तो यही पड़ रहा है, दिखाई यही पड़ रहा है कि लालू जो बोलते थे वह दिखाई नहीं पड़ रहा है, ग्राउंड पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। बोलना अलग बात है, बोलने में तो बहुत लच्छेदार बात हर लोग बोलता है, लेकिन जब उसको अमली जामा पहनाना होता है, जब उसको एक्सक्यूट करने की बात आती है तो उसमें वो आदमी बैकफुट पर आ जाता है। तो अभी जो पूरी तरह से बैकफुट पर, और देखिए एक बात हम लोग जो समझ रहे हैं, यह सब जितना खेल हो रहा है ये सब खेल सब उल्टा पुल्टा हो रहा है और यह तेजस्वी का आरजेडी नहीं रहा अब हमको लगता है। अच्छा, हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने फिर से एक बार हाईजैक कर लिया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तेजस्वी का नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अभी सब जो है सो बैक सीट पर चले गए हैं तेजस्वी यादव, फ्रंट सीट पर आ गए हैं लालू यादव, फिर अब आरजेडी के ड्राइविंग सीट पर लालू यादव ही बैठ गए हैं। ठीक है, यह जो है सो नहीं तो उससे पहले आप देखिए जब इस तरह का था, अब अभी नहीं बोलना चाहिए, अब टिकट बंटने दीजिए, फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे। आपको जब पूरी तरह से जब शंभुल लड़ जाए वो देखिएगा किस तरह से घालमेल माने पूरा दिखाई पड़ रहा है। तो मतलब आप यही कह रहे हैं कि इस बार जो सिवान का रण है, इस बार जो सिवान का मुकाबला है, वो चौतरफा लड़ाई दिख रही है सिवान एकदम। मतलब कि एक तरफ तो हिना शहाब निर्दलीय है, एक तरफ एनडीए का उम्मीदवार होगा, एक तरफ महागठबंधन का उम्मीदवार होगा और एक तरफ माले भी अड़ गया है। और अगर गठबंधन टूटता है तो फिर हम देखेंगे कि कांग्रेस का भी उम्मीदवार हो सकता है। यानी कि इस बार सिवान का रण काफी दिलचस्प होने वाला है। सिवान का भी होगा और कई सारी सीटों पर इस तरह आपको दिखाई पड़ेगा। यह इस तरह का समीकरण अगर यदि कांग्रेस के लिए इन लोगों ने थोड़ा सा इधर उधर नहीं किया, बलिदान नहीं दिया तो ये आपको दिखाई ऐसा पड़ेगा, झटका ना कि देखिएगा कि ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं। जो राजनीतिक झटका होता है ना, वो जोल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जोल्ट दिखाई पड़ेगा। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा फायदा रवि जी किसको होने वाला है? अगर यही तस्वीर बनती है, यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो सबसे ज्यादा फायदे में कौन रहेगा और सबसे ज्यादा घाटा किसका होगा? देखिए निश्चित रूप से जो अभी जैसे सिवान की हम लोग एक ही सीट का हम लोग ऑपरेशन करें तो उस सीट पर मान लीजिए वहां पर जेडीयू का भी कैंडिडेट होगा। बिल्कुल होगा। वहां पर हिना साहब भी लड़ती हुई नजर आएंगी अगर कांग्रेस से बात नहीं बनी तो। हाँ, तो वो कांग्रेस के सीट पर भाकपा माले के भी उम्मीदवार होंगे जी। तो वो क्योंकि अड़ गया है भाकपा माले की, चाहिए ही तो चाहिए जी। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है? यह तो जो एक पंडित जी का समय होता है ना कि सत्यनारायण भगवान का प्रसादी हुआ, वो सबको थोड़ा तुम को लेके 4 जगह बांट दिया था, तो वो 4 जगह बढ़ जाएगा ये प्रसादी। बिल्कुल। जो एक जगह हिंद ब्लॉक गिरना था वह 4 जगह बढ़ जाएगा, तो वह प्रसाद बढ़ जाएगा, खत्म हो गया कहानी। तब दिक्कत कहाँ है? फायदे में कौन रहेगा रवि जी? फायदे में तो जी राष्ट्रीय पार्टी दिखाई पड़ेगी, एनडीए को फायदा हो जाएगा इस लड़ाई से, एकदम फायदा होगा जी। ये इसी सीट पर नहीं, अधिकांश सीट पर आपको इसी तरह दिखाई पड़ेगा समझिए। मतलब कि एनडीए ने चाल चल दी है, फूट डाल दिया गया है और फूट का असर अब दिख रहा है, बड़ा असर दिख रहा है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि फायदा हो जाएगा एनडीए को। हाँ, ये जो समीकरण दिखाई पड़ रहा है हर सीट पर अगर यदि इसी तरह का रहा तो आपको निश्चित रूप से एनडीए को उसमें लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, क्या हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे थोड़ा सा रवि जी, क्यों नहीं मामला सुलझ रहा है महागठबंधन के अंदर? क्यों माले भी अड़ गया है, क्यों कांग्रेस भी अड़ गई है, क्यों लालू प्रसाद भी अड़ गए? क्या बातचीत नहीं हो पा रही है? मामला कहाँ पर? अब देखिए मान लीजिए समरी जैसे भाकपा माले आरा मांग रही है, काराकाट मांग रही है, नालंदा मांग रही है, सिवान मांग रही है। अच्छा, खबर तो ये भी आई है कि माले को 3 सीटें ओके कर दी हैं लालू प्रसाद यादव ने। वही कारण, मतलब कि आरा ओके कर दिया है, काराकाट दे दिया है और नालंदा दे दिया है, लेकिन माले को चाहिए एक और सीट और वो सीट है सिवान की सीट। वही कह रहे हैं। तो सिवान तो शुरू से वो भाकपा माले के डिमांड में रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो वो सीट आपको जैसे अब जैसे और बेगूसराय में पेच फंसा हुआ है जी। सीपीआई से कांग्रेस में, लेकिन अब तो पेच क्लियर हो गया है।
अब तो सीपीआई की झोली में वो सीट डाल दी है लालू जी ने। वही कह रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं वहां से कन्हैया कुमार कांग्रेस को लड़ाने के साथ, बिल्कुल, तो उनको भी कट साइज कर दिया गया, कांग्रेस से वो सीट ले ली। तो यह सब मिला जुला करके कहीं ना कहीं यह सब ठीक नहीं है। सब ये आपको हर जगह आपको कुछ न कुछ दिखाई पड़ेगा। जी जी जी, तो यह अब जैसे नवादा सीट पर देखिए, नवादा सीट पर कई सीटों का हम लोगों ने कर चुका है, कई वीडियो में हम लोगों ने किया है, इसलिए हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा हर सीट पर आपको कुछ ना कुछ टकराहट में दिखाई पड़ेगा। समझिए। अच्छा, माले अड़ गया है कि अमरनाथ यादव को हम यहाँ से लड़ाएंगे ही लड़ाएंगे, और अगर ये सीट नहीं मिलती है तो हम अपना कैंडिडेट यानी कि अमरनाथ यादव को वहां से खड़ा कर देंगे। क्या लगता है, अगर माले खड़ा करता है तो क्या फायदा मिलेगा माले को? क्या सिवान का रन आसान होगा जीतना? नहीं, देखिए वो तो कैंडिडेट अगर इसी तरह से 4 कैंडिडेट रहेंगे तब तो लड़ाई तो बने एक तरफा नहीं होगी, सामने सामने की लड़ाई नहीं होगी, तो 4 तरफ से त्रिकोणीय बने चौतरफा मुकाबला हो जाएगा। तो ऐसे में वह जीतना जिताना यह जो एक बहुत कठिन हो जाएगी, बहुत कठिन हो जाएगा। मतलब कि वहां पर जीत की राह जो है वो आसान नहीं होगी। लेकिन हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि पेंच क्यों इस कदर फंस गया है, क्यों आज हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ रही है कि पेंच फंस गया है, लालू जी ने फंसा कर रख दिया, यानी कि लालू प्रसाद यादव मनमानी कर रहे हैं। देखिए बलिदान देने, देखिए किसी भी अलायंस को चलाने के लिए बलिदान देना पड़ता है। जो लालू यादव कहते थे कि बलिदान हम लोग किसी भी जगह, लेकिन यहाँ तो लोग बलिदान दे ही नहीं रहा है। तो ये अब जैसे अब कटिहार सीट को जिस तरह से आरजेडी ने ठोक दिया है कि हम हमारे ही अशफाक करीम वहां से लड़ेंगे, तो वो और तारिक अनवर को फॉलो करना पड़ेगा। नाराजगी दिखी भाई, मीडिया में आकर बातचीत की उन्होंने। नहीं, वो नाराजगी करें नहीं करें वो अलग विषय, लेकिन जो उनका सीट रहा है अब तक, वैसे में उनको कैसे आप जेल नहीं दीजिएगा? ये काट सकते हैं। ये सबसे आश्चर्य वाली बात है और सबसे अचंभित करने वाली बात है। इस तरह से का स्टेप उठाना ही हमको समझ में नहीं आ रहा है कि बड़े कद्दावर नेता को भी आप दरकिनार कर दीजिएगा तो आखिर बचेगा कौन? बिल्कुल, खाली आप बचिएगा, आपके लोग बचेंगे जो आपके घर के अंदर रहते हैं, वही लोग, बाकी बात सब लोग डंप हो जाएगा। बिल्कुल, ऐसे नहीं चलता है। कोई चीज में सेक्रीफाइस किया जाता है, आपको बढ़ चढ़ करके सेक्रीफाइस। आप पहले गठबंधन बनाने से पहले कई दफा जो है बोला गया लोग बलिदान करेंगे, बलिदान देना चाहिए, और अब जो है जब समय आया तो बैकफुट पे आ गए। ये तो ऐसे नहीं चलेगा ना समरी। जी। अच्छा, हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि हिना साहब को फायदा कहाँ होगा, निर्दलीय लड़ने में या फिर कांग्रेस के साथ लड़ने में? कहाँ पर हिना साहब को ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? हिना साहब अगर यदि कांग्रेस से भी लड़ेंगी तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिगत जो उनका वोट है वो है, और कांग्रेस के साथ में लड़ने से थोड़ी सी मजबूती तो निश्चित रूप से मिलेगी। थोड़ी और मजबूती मिलती हुई दिखाई देगी हिना साहब को। हाँ बिल्कुल, अगर ये हिना साहब लड़ेंगी तो वो मजबूती दिखेगी, और फिर तो माने हमको लगता है उस समय फिर वो फाइट होगा। अगर यदि इसी तरह से माले भी लड़े, इसी तरह से हिना साहब भी लड़े, इसी तरह से जेडीयू भी लड़े, तब आपको यह सब उसी तरह से आरजेडी भी लड़े। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि अगर आरजेडी भी लड़े, कांग्रेस भी लड़े, माले भी लड़े, और उसके बाद फिर जेडीयू भी लड़े, तब वो देखिएगा हिना साहब का वहां पर जो है सो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि तब परचम लहराएगा। तो मतलब अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन हमने आपको बताया है कि इस बार सिवान का रण जीतना आसान नहीं होने जा रहा है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।